नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी सैलरी 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इसकी कैलकुलेशन आपको समझाते हैं कि आपकी सैलरी 2 गुना या 3 गुना कैसे नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 18,000 रुपये है और 58% आपको डीए मिलता है, तो आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलकर 28,440 हो जाते हैं। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 8वीं वेतन आयोग में 2 मिलता है तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी। तो कितना डिफरेंस हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7,560 रुपये का डिफरेंस हुआ, क्योंकि जब आपकी 8वां वेतन आयोग लगेगा तो जो डीए है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ, 7,560 बढ़ते हैं किस पर, 28,440 पर। तो ये लगभग 26.58% आता है, यानी कि जो आपकी सैलरी है वो सिर्फ 26.58% बढ़ेगी अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.3 लगता है तो तब देखते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी इस समय 19,900 रुपये है और डीए 58% मिलता है, तो ये 31,442 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.3 आपको मिलता है 8वें वेतन आयोग में, तो आपकी बेसिक सैलरी 45,770 हो जाएगी। अब क्योंकि डीए 0 हो जाएगा तो वृद्धि कितना हुआ, आप यहाँ पर देखिए 14,328 रुपये की वृद्धि हो रही है। ये किस पर हो रही है, 31,442 पर। तो कितना प्रतिशत ये आता है, 45.57% आता है, यानी कि जो आपकी सैलरी है वो 45.57% बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 21,700 रुपये है और 58% आपको डीए मिलता है, तो ये 34,286 आपको मिलता है। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगता है तो ये 21,700 से बढ़कर 54,250 हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ, 19,964 रुपये का। किस पर हुआ, 34,286 पर। तो कितना प्रतिशत हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 58.2% सैलरी में वृद्धि हो सकती है। अगर आपकी बेसिक सैलरी से 25,500 है तो बेसिक प्लस डीए जो 58% आपको मिल रहा है, तो आपकी सैलरी 40,290 भी आपको मिलती है। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 8वीं वेतन आयोग में 1.92 लगता है तो आपकी बेसिक सैलरी चेंज होकर 48,960 हो जाएगी। अब क्योंकि डीए 0 हो जाएगा तो अंतर कितना हुआ, 40,290 से बढ़कर ये हुआ, तो 8,670 रुपये की वृद्धि हुई। किस पर हुई, जो अभी वर्तमान में आपको मिल रहा है 40,290। तो कितना प्रतिशत हुआ, 21.52% हुआ, यानी कि आपकी जो सैलरी बढ़ेगी वो सिर्फ 21.52% बढ़ेगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो देखिए क्या होगा, 29,200 यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी लिया है, तो डीए के साथ ही आपका 58% लगकर 46,136 हो जाता है। और अगर 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगेगा तो आपकी बेसिक सैलरी चेंज होकर 83,512 हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें अंतर कितना हुआ, 37,376 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अब किस पर होगी, वो 40,136 जो वर्तमान में आपको मिल रहा है। कितना प्रतिशत हुआ, ये 81.01% के लगभग आपकी सैलरी में वृद्धि होगी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगता है, जो कि वर्तमान में चल रहा है, 7th पे कमीशन जब लगा था तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगाया गया था। तो मान लीजिए इस समय आपकी बेसिक सैलरी 35,400 है और डीए पर 58% मिलने से ये आपको 55,932 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहेगा तो ये बेसिक सैलरी बढ़कर 90,978 हो जाएगी। तो वृद्धि की अगर बात करें तो यहाँ पर 35,040 रुपये की वृद्धि होगी और परसेंटेज की बात करें तो 35,040 बढ़ेंगे किस पर, 55,932 पर। तो ये लगभग 62.66% आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बेसिक सैलरी आपको 44,900 रुपये मिलते हैं तो जो आपका बेसिक प्लस डी 58% मिल रहा है आपको 70,942 हो जाएगी।
वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगता है तो 8वें वेतन आयोग में आपका बेसिक 44,900 से बढ़कर 93,392 हो जाएगा। अब अगर वृद्धि की बात करें तो 22,450 रुपए बढ़ेंगे। किस पर बढ़ेंगी? 70,942 पर। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगी आपकी सैलरी में वो 31.64% आएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक इस समय 47,600 रुपये है तो 58% डीए के साथ ये 75,208 रुपये आपका हो जाता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 1.86 लगेगा तो आपका 8वें वेतन आयोग में बेसिक 88,536 हो जाएगी। तो वृद्धि देखिए यहाँ पर कितना हुआ? 13,328 रुपए का। किस पर हुआ? ये 75,208 पर। तो जो आपका सैलरी में चेंज आएगा वो 17.72% आएगा। लेकिन अगला जो एग्जाम्पल हमने लिया है 1.92 फिटमेंट फैक्टर रखा है। तो मान लीजिए बेसिक सैलरी आपकी 53,100 है तो 58% डी के साथ आपका 83,898 हो जाता है। और अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.92 लगेगा तो आपकी 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 1,01,952 हो जाएगी। तो अंतर देखिए कितना हुआ यहाँ पर? 18,054 रुपए का। किस पर ये वृद्धि मिल रही है आपको? 83,898 पर। तो ये लगभग 21.52% आता है, यानी कि आपकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 21.52% बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.18 लगता है तो इस समय देखिए हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी 56,100 रुपये माना है तो डीए जो आपको 58% मिलता है उसकी वजह से 88,638 बन जाती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.18 लगता है तो 8वें वेतन आयोग में आपका बेसिक चेंज होकर ये बन जाएगा 1,22,298। तो आपकी जो सैलरी है उसमें कितना चेंज आएगा? 33,660। क्योंकि जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो स्टार्टिंग में जो डीए है वो 0 हो जाएगा, तो जो भी बेसिक होगा आपको उसी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर वृद्धि देखिए 33,660 बढ़ा है किस पर? 88,638 पर। तो ये 37.97% के बराबर आता है। यानी कि किसी भी तरीके से आपकी सैलरी 100% नहीं बढ़ रही है। जो फिटमेंट फैक्टर हम ज्यादा से ज्यादा मानकर चल रहे हैं 2.86, जहां पर आपकी मैक्सिमम 81.01% बढ़ता है। तो यानी कि आपकी सैलरी डबल या 3 गुना बिल्कुल नहीं हो सकती। 8वां वेतन आयोग लगने पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने पर भी ये वृद्धि आपका 81.01% बनती है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।